बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब, आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आपका मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ मौजूद था हमारे सामने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। आपने कहा ये फैसला भी काबिल अमल नहीं है, ना इसकी कोई तस्दीक हो सकती है, ना इस पर अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपकी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ ये फैसला मान लिया है और आज शेड्यूल जारी कर दिया है। तो क्या आपका मौक़िफ़ अपनी जगह वही है, या इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को फिर शायद सुना नहीं, या उन्होंने उस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया? देखें, आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने मुझे वकील किया था जी, और मैं जब वकील हो गया था, तो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि जो भी इलेक्शन कमीशन की एक लीगल हैसियत है उसको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ठीक। और इलेक्शन कमीशन की अगर आइन में एक पोजीशन, आइन ने उसको एक ऑब्लिगेशन दी हुई है, आइन ने उसको एक मैंडेट दिया हुआ है, तो उस मैंडेट को किसी तरह से भी मैं उसमें कोई भी इम्पिंजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं ना होने दूं। और मैंने इसीलिए पूरी तरह से जो कानून का हसार जो बन सकता है इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में, मैंने वो पोजीशन ली थी। लेकिन मैं खुद हैरान हुआ हूं कि मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं इलेक्शन कमीशन को एक मजबूत इलेक्शन कमीशन बनाऊं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपने आप को कमजोर कर लिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जो आपका मौक़िफ़ था इस हवाले से, ठीक है आपने दलाइल दिए, ये समझ भी आती है बात कि आपने बहसीयत वकील दलाइल दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला आपके नज़दीक उनका अपना फैसला है। लेकिन क्या आप अब भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर, इरफान कादिर साहब, क्योंकि आपने वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत भी की है, आप उनके मुआवन ख़ुसूसी भी रहे हैं, आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं और अब भी हुकूमत के बड़े करीब हैं, क्या आपको लगता है कि 14 मई को पोलिंग होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन आप गुज़िश्ता रोज़ बड़े कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की वजह से थे, या आपके पास कोई और मालूमात है, या आपका ये बिलीफ है कि नहीं ये फैसला काबिल अमल नहीं है और ये इलेक्शन नहीं होगा? मेरे ज़हन में ये था कि इस मुल्क में इतनी अंधेर नगरी हो नहीं सकती कि एक इतना इलीगल ऑर्डर और इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और वो भी ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ऑर्डर के खिलाफ हो, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो था वो 4 जजेस का था, इन 3 जजेस का नहीं था। तो इस हद तक ये लोग चले जाएं कि एक गलत ऑर्डर दे के इलेक्शन करवा दें, तो उस जुमरे में मैंने ये बिल्कुल कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, और अब भी मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पर कायम है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हुकूमत बेशक मुस्तरद कर दे, काबीना मुस्तरद कर दे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस कर दे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट पेश की, चले वो पर्सनल ना भी दे, ऐसी सूरत हाल में शक्ल क्या बनेगी? इरफान कादिर साहब, आप कानून को भी समझते हैं, आप अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, तो अदालत का फैसला अगर नहीं मानेगी हुकूमत, या वो फंड्स नहीं देगी जो कि 11 तारीख को देने हैं, कम से कम एक ट्रांच तो देनी पड़ेगी, तो क्या नतीजा निकलेगा फिर हुकूमत के लिए? उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कानून के साथ और लॉ के साथ खड़े हो गए और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले ली और उन्होंने कहा कि मेरे फराइज मनसबी में मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा कि एग्जीक्यूटिव डोमेन में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से घुस जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उनको कोई नोटिस इशू करेगी, काबीना को नोटिस इशू करेगी? उसका जवाब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुनीब साहब, आर्टिकल 248 उठा के देख लें कि अपने फराइज मनसबी में वजीर आजम और वफाकी वज़रा, काबीना के अरकान, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देनी है। आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है, तो कर क्या सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट? क्या, और ये सुप्रीम कोर्ट है भी नहीं, ये तो माइनॉरिटी व्यू है, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के तो 2-3 ऑर्डर्स आए हैं जिसमें कि उन्होंने बताया कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन अज्यूम आप करेंगे तो उसका एक क्राइटेरिया मुकर्रर करेंगे। फिर एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो वो किस तरीके से आप करेंगे, वो भी उन्होंने वजाहत कर दी है। वो सारी चीज तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही। तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इसकी जो बुनियाद है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की, वो बुनियाद ही गलत है। और अगर बुनियाद गलत हो तो द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर हैज टू फॉल।